स्क्रीन पर आपको टाइम कोड्स नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 की पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है, ये टेबल, इस टेबल में आप देखें टाइम कोड्स यहाँ पर इस तरह डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन होगा। जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उस टाइम कोड्स पर जाके वहाँ पर आप क्लिक करें तो वही क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो को रिवर्स और अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, by using the property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify। नीचे आपको पार्ट्स गिवन है। अब यहाँ पर ज़ेर गौर जो पॉइंट्स है वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स, मतलब प्रॉपर्टी फॉर रेडिकल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है और पढ़ना है और इनके सारे प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरी बात ये है कि एक्सप्रेशन मतलब क्या है और सिंगल रेडिकल इसका मतलब क्या है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे तो आप वैसे भी समझते हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। ठीक है, और उसके साथ साथ सिंगल रेडिकल पर भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, इसको पहले समझ लें। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स आर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, ओके, स्पेशली इन डीलिंग विद रूट्स। मतलब ये वाला जो साइन होता है ना, इसको रूट कहते हैं, रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हियर्स व्हाट दे मीन। अब रेडिकल मीन्स, अब इसका नाम जो है वो है रेडिकल। ठीक है, और इसको हम रूट भी कहते हैं। ओके, इसको हम रूट भी कहते हैं। और अगर इसी तरह हो, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ओके, और अगर यहाँ पर 3 हो, ठीक है, 3 सही है, तो उसको क्यूब रूट कहते हैं, एड्स ऑन एटसेट्रा। ठीक है, अब रेडिकल, ये तो जो इस टाइप का जो साइन होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब रेडिकल क्या है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है, मतलब जो नंबर्स होते हैं इस तरह 25, 8, 16x स्क्वायर, इसको हम रेडिकल कहते हैं। द नंबर आर एक्सप्रेशन मींस 16x स्क्वायर है ना, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब 8, 25 ये नंबर है। ओके, इनसाइड द रेडिकल साइन, अब ये रेडिकल साइन के अंदर, ठीक है, जो भी नंबर हो या एक्सप्रेशन हो, ठीक है, दैट वी टेक द रूट ऑफ, उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एग्जांपल्स है, मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन है 25 रेडिकल 25, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रेडिकल साइन है उसका मतलब है स्क्वायर रूट। अगर इसी तरह हो, सिंपल इसी तरह हो, ठीक है, तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर इसके अंदर 25 है ना, 25 ये रेडिकल है। ठीक है, अब ये इधर देखिए, ये इंडेक्स है, ठीक है, 3 और मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट। ठीक है, जो यहाँ पर n हो या 3 हो या 2 हो या 4 हो, जो भी हो उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स मतलब इस तरह। ठीक है, इंडेक्स। ओके, अब क्यूब रूट 8 है, 8 क्यूब रूट, तो इस साइन का मतलब है क्यूब रूट, ये रेडिकल सिंबल है। ठीक है, और 8 इसके अंदर जो 8 है वो रेडिकल है। ठीक है, मतलब ये है कि आप समझ गए कि रेडिकल्स क्या है और रेडिकेंट्स क्या है। अगर ये लिखा है तो इसमें जो रेडिकल है वो है 4th रूट, या अगर यहाँ पर n हो, ठीक है, तो हम इसको nth रूट कहते हैं, nth रूट। ठीक है, ओके, n मींस नंबर। अब 16x स्क्वायर है, ये रेडिकेंट है। ठीक है, अब इसके टाइप्स है, टाइप्स उसको समझ ले, टाइप्स को देखें। टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, स्क्वायर रूट इसी तरह होता है। एग्जांपल 16 स्क्वायर रूट है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेने से इसका 4 आंसर आता है। क्यूब रूट इस तरह होता है, 3 इंडेक्स होता है। ठीक है, इसका इंडेक्स 3 होता है। एग्जांपल इस तरह है। ठीक है, 27 क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका लेने से इसका आंसर 3 आ जाता है। अब 2 और 3 के अलावा जो भी नंबर हो, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इंडेक्स नंबर हो, ठीक है, तो उसको हम हायर
ऑर्डर रूट्स कहते हैं, मतलब nth रूट कहते हैं, nth रूट। ओके, अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल फॉर 5 भी हो सकता है, 81 इसका फोर्थ रूट लेने से 3 आता है, ठीक है। तो ये रहा रेडिकल एंड रेडिकल्स की एक्सप्लेनेशन। ओके, आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसमें रेडिकल प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम रेडिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और इसको समझ लें, ये लॉ है। यहाँ पर मैंने लिखा है लॉ, और इधर फॉर्मूला लिखा है, और इधर एग्जांपल मैंने लिखा है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 2 लॉज इस्तेमाल हुए हैं, ये 2 लॉज क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट लॉ एंड क्वोशंट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या है? अभी तक देखिए, a पावर m ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्सप्रेशन ये है a पावर n, मतलब अगर ये दो एक्सप्रेशन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कुछ इस तरह आता है, इसको समझ ले, ठीक है। बेस सेम है, ऊपर पावर जो है ना इसको जमा किया जाता है, m प्लस n, समझ आया? मतलब a है ना, सेम है, अगर b हो या 2 हो या 3 हो, बेस सेम हो। पहले इसको समझ लीजिए कि ये है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, इसको बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। और ऊपर ये वाली जो है ना इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, या इंडेक्स भी कहते हैं, या पावर भी कहते हैं, ठीक है, इसको समझ ले। जब बेस सेम हो, ऊपर पावर ये जमा होते हैं प्रोडक्ट लॉ में। अब यहाँ देखिए 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4, 2 सेम है ना, 2 1 लिखो, और इधर 3 प्लस 4 लिखो, तो इसे क्या आता है 2 पावर 7। अब क्वोशंट लॉ में देखिए, बेस सेम है, ऊपर पावर m माइनस n होगा, समझ आया? फॉर m ग्रेटर देन n, ये तब होता है इस तरह जब ये ऊपर वाला पावर जो होता है ना ये ग्रेटर देन हो, बड़ा हो, इसकी वैल्यू बड़ा हो। देखिए यहाँ पर 5 है और नीचे 2 हो, ऊपर 3 हो नीचे 2 हो, ऊपर 6 हो नीचे 2 हो, या ऊपर 10 हो नीचे कम हो, मतलब ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, ऐसे समझ ले, ठीक है। m की वैल्यू ज्यादा हो और n कम हो, ठीक है, ये तब इस तरह होता है, समझ आया? अभी तक देखिए m पावर 6, 5 पावर 6 और 5 पावर 2, तो बेस सेम है ना, तो क्या होता है 6 माइनस 2 हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इससे क्या वैल्यू आ रहा है 5 पावर 4। अब पावर ऑफ अ पावर ये भी रेडिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब a पावर n m है ना, तो उसका भी पावर है n, ठीक है। अगर इस तरह हो तो पावर को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो n m के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्रॉपर्टी है। अब ये देखिए 3 पावर 2 है ना, तो होल पावर क्या है 4, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसे सिंपल रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है, कि सिंगल रेडिकल में लिखिए, सिंगल, ठीक है, सिंगल रेडिकल फॉर्म, सिंगल रेडिकल, तो वो ये है, ये सिंगल रेडिकल है। अब समझ आया, ठीक है। अब ये सिंगल नहीं है और ये सिंगल है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ पावर कंसेप्ट क्लियर, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट अगर इस तरह हो, ए बी हो होल पावर m हो, तो इस m का मतलब ये है कि ये m ना, ये पावर, ये a का भी है और b का भी है, दोनों को अपना अपना दे दे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट हो तब इस तरह होता है। अभी तक देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो होल पावर 4 है ना, तो ये 4 2 का भी है और 3 का भी है, दे दे, अपना अपना दे दिया। अब पावर ऑफ अ क्वोशंट अगर इस तरह क्वोशंट फॉर्म में हो, तो a डिवाइडेड बाई b होल पावर m हो, तो m a का भी है और b का भी है, दोनों को दे दो, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी है, 4 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 3 इक्वल टू 4 पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 5 पावर 3, ओके। जीरो एक्सपोनेंट, अगर जो भी नंबर हो, जो भी टर्म हो, जो भी एक्सप्रेशन हो, उसका पावर अगर 0 हो तो ये 1 के बराबर होते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। फॉर a नेट इक्वल टू 0, ये a 0 ना हो, 0 का पावर 0, ये 1 के बराबर नहीं होता, ठीक है। बस नंबर जो भी रियल नंबर हो, ठीक है, उसका पावर या एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसका पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 7 पावर 0 ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे 1 के बराबर होता है। ये इस तरह देखिए, ये 7 पावर 0 है ना, तो 7 1 माइनस 1, तो इसको 7 डिवाइडेड बाई 7
तो इसी तरह इसे 1 आता है, मतलब ये इसके साथ सिंप्लीफाई कर ले तो इसे 1 आता है, या इस तरह कर ले तो भी 1 आता है, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर इस तरह हो रेडिकल फॉर्म में a पावर माइनस m हो तो इसको नीचे ले जाए और देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/m a पावर प्लस m, ओके। इस तरह अगर इसको ऊपर ले जाए तो ये प्लस m है ना, तो ऊपर माइनस m हो जाता है, इधर देखिए, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ओके। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो इनमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स हम अप्लाई करेंगे, ये सारे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर में भी काम आता है, क्लास 9 10 11 फर्स्ट ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया जा रहा है कि by using the property of product and quotient rule for radicals, ओके, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स आप ये अप्लाई कर ले, ठीक है, जो प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल है, ठीक है, वो अप्लाई कर ले नीचे सारे पार्ट्स पे, ठीक है। राइट ईच एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन को, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, हर एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखे, ठीक है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी लिखे और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करें, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को, ठीक है, पार्ट 1 को। पार्ट 1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट अगेन क्लियर कर लूँ कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा है ना, ठीक है, तो ये रेडिकेंड है, ठीक है, रेडिकेंड्स, ठीक है, और ये रेडिकल सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, 6 रेडिकल और फिर इंडेक्स 3 डॉट अगेन 6 रेडिकल इंडेक्स 3, ठीक है। अब इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है, देखें, यहाँ पर ये a है ना रेडिकल और इंडेक्स n हो, ठीक है, और b है रेडिकल इंडेक्स n, मतलब इंडेक्स जब सेम हो तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह, ठीक है, मतलब a b को लिखे और रेडिकल और फिर यहाँ पर इंडेक्स लिखे, इस तरह ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आपको क्या आएगा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है, कि अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जो कि ये है, सही है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो अगेन हमने ये क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। डॉट की जगह पर आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए इंडेक्स m है, जब इंडेक्स m हो तो हम जो रेडिकेंड होता है वो हम एक भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस बहुत इन दोनों रेडिकेंड्स के ऊपर हम रेडिकल पुट करेंगे और फिर उसके बाद जो इंडेक्स है वो सेम है तो वो हम एक भी लिख सकते हैं, इस तरह। अभी देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 पावर 2। जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर जमा होता है, ठीक है, जब बेस सेम हो, ये भी एक रूल है, तो ऊपर पावर क्या होता है, जमा होता है, ठीक है, तो इसे 2 आता है, इस तरह, सही है। सो यहाँ पर अब इधर देखें तो ये तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें या क्वोशंट रूल अप्लाई कर लें, ठीक है, फॉर रेडिकल्स। फिर कह रहे हैं कि राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ तक अगर आ जाए तो ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो ये इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह 36 है ना, ये 6 6 36 इंडेक्स, ठीक है, 3 है, तो मतलब ये सिंगल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, सिंगल फॉर्म, सिंगल रेडिकल, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि एंड सिंप्लीफाई, अब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर ले, नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, और इसको अगर रेडिकल साइन को हम अगर कैंसिल करना चाहे, मतलब इंडेक्स को, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, इग्नोर कर दे, तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट 2। तो पार्ट 2 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर रेडिकल और इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है,
5 है, ठीक है, डॉट या मल्टीप्लाई या क्रॉस, ठीक है, एट रेडिकल और फिर यहाँ पर 5 इंडेक्स है, ठीक है। अब इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो इधर लिखिए अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अगेन हम इसको लिख लेते हैं इस तरह, फॉर 5 और एट इंडेक्स 5, ठीक है। अब जब इंडेक्स सेम है तो तब हम ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, जब सेम ना हो तो फिर इसको इग्नोर कर दें, फिर आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पर सेम है तो हम कर सकते हैं, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसे क्या थे 32 रेडिकल और इंडेक्स 5 है। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, तो 32 2 पे डिवाइड कर ले तो इसे 16 आता है, और फिर अगेन 2 पे डिवाइड कर ले तो इसे 8, 2 पे 4 और फिर अगेन 2 पे तो इसे 2 आता है। तो मतलब कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मतलब इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इस तरह हो गया। तो इसे क्या आ रहा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 है ना, तो 5 जब इंडेक्स इस जो रेडिकेंड के का पावर है ना, ठीक है, इसके साथ सेम हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, मतलब इसको इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आंसर आपको आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, और आपको यहाँ पर बताया जा रहा था कि सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखे, तो सिंगल रेडिकल फॉर्म तो ये है, ठीक है, 32 रेडिकल और इंडेक्स 5, ठीक है। तो ये सिंगल रेडिकल फॉर्म है ये वाला, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंगल रेडिकल फॉर्म, ओके। अब नेक्स्ट है पार्ट 3, पार्ट 3 को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है x पावर 4 और रेडिकल इंडेक्स क्या है, 4 है, ठीक है, और x पावर 3 रेडिकल और पावर 4 है, ठीक है। तो इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स को देके ये सेम है, जब इंडेक्स सेम हो तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर ले, इसमें हम अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडेक्स सेम है, जब सेम है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर सेम ना हो तो फिर इग्नोर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर रेडिकल्स को इस तरह लिखा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, और फिर रेडिकल और फिर यहाँ पर इंडेक्स लिखा, ठीक है, इस तरह आप भी लिखा करें, ठीक है। अब इसे ये देखिए, इसको देखिए, ये बेस सेम है, जब बेस सेम है ऊपर पावर क्या होगा, वो जमा होगा, ठीक है। जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर हम जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखे आप इस तरह, x 4 + 3, ठीक है, और यहाँ पर 4, सही है। तो इसे क्या आ रहा है, x और 7, ठीक है। अब ये इंडेक्स एंड जो रेडिकेंड है, ठीक है, रेडिकेंड, तो इसका पावर दोनों डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो इसको यहाँ तक बस ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ देखिए 7/4, ठीक है, ये भी करेक्ट है, सही है। अब ये रहा आपका पार्ट 3। अब नेक्स्ट है पार्ट 4। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को, पार्ट 4 क्वेश्चन को देखिए, 10 रेडिकेंड है, ठीक है, और रेडिकल और यहाँ पर इंडेक्स 1 है, और इधर 11 रेडिकल और फिर इंडेक्स 3 है, तो मतलब 1 and 3 तो डिफरेंट है, ठीक है, ये तो डिफरेंट है, तो इसी वजह से हम इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट 5, x पावर 7 और फिर रेडिकल और क्या है 4, ठीक है, और नीचे x पावर 5 रेडिकल इंडेक्स क्या है 4। अभी देखिए इसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वोशंट रूल क्या है, क्वोशंट रूल ही कुछ इस तरह है, मतलब a इस तरह अगर हो, ठीक है, मतलब
इधर देखिए जो रेडिकन है वो डिफरेंट हो, ठीक है, और इंडेक्स सेम हो, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अगर सेम हो ए बी तो फिर हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सेम है, तो अब सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लें। अब देखिए अप्लाइंग एक मिनट, क्वोशिएंट रूल, यहाँ पर स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, उसको आप ठीक लिखा करें, ठीक है। ओ है TIENT रूल, ठीक है, इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो x7 x5 ये 4 हो गया। अब ये दोनों सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x7 - 5 हो जाएगा और ये 4 इस तरह। तो यहाँ पर 7 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे 2 आता है। तो ये देखिए ये यहाँ तक रेडिकल फॉर्म में हो गया, ठीक है, सिंगल रेडिकल हो गया, ठीक है। और अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह 2 / 4, तो इससे 2 आ जाएगा, तो मतलब x ये, ठीक है, तो ये सिंगल रेडिकल हो गया। तो ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है। इसकी जगह पर आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/2, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। पार्ट 6 को देखें, क्या है 5000 रेडिकल और इंडेक्स क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5 रेडिकल इंडेक्स 3, ठीक है। अब इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्वोशिएंट रूल, अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल। तो 5000, ठीक है, 5000 डिवाइडेड बाय 5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, जब इंडेक्स सेम हो तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सेम ना हो तो इग्नोर कर दें, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पर तो 1 आ रहा है ना, तो इसकी जगह पर हम 1000 लिख सकते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लें, इसके प्राइम फैक्टर्स मतलब 10 × 10 × 10, तो ये प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻3। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब इंडेक्स और रेडिकन का पावर सेम आ जाए तो फिर आप इसका जो आसान मेथड है, बस इसको इस तरह आप कैंसिल कर लें, ठीक है, कैंसिल कर लें, मतलब ये कलर चेंज कर दें, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर आ जाएगा 10, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 7, क्या है 10 रेडिकल और इंडेक्स 2 और 7 रेडिकल इंडेक्स 3 है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को और से देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों? यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब इंडेक्स डिफरेंट है, ठीक है, इंडेक्स डिफरेंट है, तो इस पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। आप लिख सकते हो कि क्वोशिएंट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन, इसको और से देखें, यहाँ पर इंडेक्स 2 है, तो ये कर सकते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं। फाइव 100 इंडेक्स 2 और 5 इंडेक्स 2, ठीक है, अप्लाई कर लें 500 डिवाइडेड बाई 5 इस तरह, तो ये इसे क्या आ रहा है, ये 100, तो 100 इंडेक्स 2 और इसे 10⁻2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसे 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, राइट ईच एक्सपोनेंशियल फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन नीचे आपको ये देखिए, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप लिखिए इक्विवेलेंट एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन ये है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखिए एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर ले, वो भी कर ले। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 216 होल पावर 2 बाई क्या है 3। ठीक है, तो एक बात याद रखें यहाँ पर ना, ये नीचे जो भी नंबर होता है, एक नोमिनेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर मतलब ये, तो ये इंडेक्स होता है, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब इस तरह 216 पावर 2 और इस तरह ये इंडेक्स 3। अब ये देखिए रेडिकल फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब 216 है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मतलब 216 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। सही, 216 के। अब यहाँ पर देखिए, इससे 2 पर डिवाइड हो रहा है तो 108। तो इस तरह ये अगेन 2 पे तो 5 4, तो इस तरह 2, तो ऐसे क्या आ रहा है 2 एंड 7, तो 3 9, और इस तरह 3 इस तरह। तो मतलब 2 पावर 3 और 3 पावर 3, तो मतलब 3 भी 3 है ना और 2 भी 3 है। तो इसी वजह से इस तरह हम लिख सकते हैं ना। इस तरह। ठीक है, तो अब ये जो इंडेक्स है, ऐसा कर लेते हैं कि ये इंडेक्स ये वापस रिवर्स कर लेते हैं, इस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, सही है, इस तरह भी कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो। इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 6 एंड 3 6, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको दे दी 6 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई कर ले तो ऐसे 2 आ रहा है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर ले ऐसे 2 आ रहा है। तो मतलब क्या आएगा, तो 2 पावर 2 और 3 पावर 2। ठीक है, तो ऐसे 2 2 4 और 3 3 9, तो 9 4 से क्या आ रहा है 13 6। तो ये रहा आपका आंसर। और अब आपको जो बताया गया था कि रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखिए, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म है। ठीक है, तो आगे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना, कहा गया है कि सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है पार्ट 2, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, 29 होल पावर 1/2। अब 29 को देखे, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे और बस इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो मतलब इस तरह, अब नीचे जब 2 हो तो रेडिकल का अपना, ये रेडिकल की जो अपनी वैल्यू है ना, वो 1/2 है। ठीक है, जब यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स ना हो तो समझा करें कि 1/2 यहाँ पर नीचे जो है ना वो 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इस रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है। सही है, तो ये रहा आपका रेडिकल एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट है पार्ट 3, उसको हम कर लेते हैं। पार्ट 3 1/32 होल पावर 1/5। अब 32 है, सबसे पहले हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है ना, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक मिनट, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये 1/2 पावर 5 लिख सकते हैं। ये 2 पावर 5 हमने कैसे लिखा है, इस तरह
इस 32 के प्राइम फैक्टर्स जब हमने लिख लिए, ठीक है, तो इसी से हमने ये लिखा, इसके प्राइम फैक्टर से, ठीक है। अभी देखिए 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 बाई ये, अब इसको हम ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो इसे क्या आएगा, 2 पावर -1 इस तरह आ जाएगा ना। तो 2 पावर -1 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना, हाँ 1/2। तो ये तो हो गया, ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में भी लिखे, आपको बताइए, तो ये तो आंसर आ गया, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, या इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर इस तरह, मतलब इस तरह, देखिए इस तरह 2 पावर -5 है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ये देखिए ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया आपका आंसर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 4, 216 होल पावर क्या है, -2/3, ठीक है। अब यहां पर और से देखिए 2/3, तो सबसे पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये 2/3 या 216 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है इसके, ये 108 आ रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो इसे आ रहा है 5 4 और फिर 27 और फिर 3 9 और फिर 3 और इसे 3, इसके फैक्टर्स है तो 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं आपके क्वेश्चन में, देखिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन में पहले लिखे, तो रेडिकल एक्सप्रेशन को इसी को हम लिख सकते हैं, इसी ही को हम लिख सकते हैं पहले, ठीक है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, इस तरह 2 है ना 16, ठीक है। तो इंडेक्स आपका 3 है और इधर पावर क्या है, वो -2 है, इस तरह, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इस तरह लिखना होगा, ठीक है। यहाँ तो आप ऐसा कर लें कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको अगेन समझा लेता हूँ, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, इस 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई -2 3 इस तरह हो गया। मतलब ये पावर ना इन दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, पावर ऑफ द पावर रूल है, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है 3 और ये हो गया मल्टीप्लाई -2/3, तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब इधर 2 पावर -2 और इधर 3 पावर -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम नीचे ये माइनस एक्सपोनेंट को कैंसिल करने के लिए हम इसको नीचे ले जाते हैं, नोमिनेटर की जगह पे हम इसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो इसे क्या आएगा, ये इस तरह आएगा 2 पावर 2 और इस तरह 1/3 पावर 2। तो इसे क्या आ रहा है 1/4 और 1/9। तो मतलब आपको आंसर आ रहा है 1/9 4 36। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो रेडिकल एक फॉर्म में हमने यहाँ पर फर्स्ट जो टास्क था वो हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है, पर हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर हो गया। तो अब नेक्स्ट है पार्ट 5।
उसको हम कर लेते हैं। वन 1000 होल पावर 1/3। अब इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं। ये रेडिकल और इंडेक्स 3 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 पावर 3 इस तरह ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया 10, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट 6, उसको हम कर लेते हैं। पार्ट 6 1/39 होल पावर -1/2। अब 39 है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 39 को ऊपर ले जाते हैं, -1 हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाए तो फिर हम ये मतलब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इस तरह आता है 1/2। अब इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखिए, जिस तरह ये है, मतलब इसको ना, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है ना, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखिए। ठीक है, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और इसको सिंप्लीफाई भी कर लें जहां पर जरूरत हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है 5 रेडिकेंट्स है। ठीक है, और रेडिकल और एक इंडेक्स क्या है 3, और होल पावर वो है 2। ठीक है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह 5 अपनी जगह पे, और यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो इधर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर पावर होल पावर 2। ओके, ये होल पावर 2 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब ये रहा आपका आंसर। इसी तरह आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है उसको हम कर लेते हैं। रेडिकेंट्स है, रेडिकल और फिर इंडेक्स 4 है और होल पावर 8 है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर से देखिए, 10 पावर 1/4, मतलब जो इंडेक्स 4 है ना वो 1/4 हमने यहाँ पे लिखा, होल पावर 8 है। तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब एक 8 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 8/4 हो जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरह, ये 2 आता है ना, तो 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 100 के बराबर है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि माइनस और फिर 6 रेडिकेंट है, और रेडिकल यहाँ पर इंडेक्स 3 होल पावर 6। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए 1/3 है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इंडेक्स 3 है तो इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/3 होल पावर 6। ठीक है, 6 1/3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 6/3 हो जाए। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 इस तरह हो गया ना। ठीक है, तो 6 पावर 2, तो इसका मतलब ये है कि 6 × 6 तो 36 आ रहा है।
ओके, तो अब नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में है 6 रेडिकल और इंडेक्स 3 होल पावर वो 6 है। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम पार्ट 3 की तरह है। ठीक है, 6 1/3 एट 6 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6/3 हो जाएगा। रेडी, देखिए एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, इससे 2 आता है तो 6 पावर 2, तो इससे क्या आ रहा है 6 6 36। अब नेक्स्ट है पार्ट 5। माइनस एंड 5 रेडिकल 3 होल पावर 2। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 1/3 होल पावर 2। मल्टीप्लाई कर लें 2/3 हो जाएगा। अब ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 10 रेडिकल और इंडेक्स 4 और फिर होल पावर, यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, और होल पावर 8 है। ठीक है, तो अभी से क्या आ रहा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4। 8 हो गया, 8 इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 8/4 हो जाएगा। ये देखिए एक्सप्रेशन में हमने लिख लिया। ठीक है, इसे क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई कर ले, इसे 2। ठीक है, तो -100 आ गया। ठीक है, -100। तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Okay, write all results with positive exponents. अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसको आप और से देखें, वही अप्लाई कर लें, उसको उसी को आप इस्तेमाल करें, यूज। ठीक है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। और ये कह रहे कि राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। नीचे आपने इसका रिजल्ट, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसका रिजल्ट जब आ जाता है तो वो वही रिजल्ट आपने, जो पावर है ना, पावर एक्सपोनेंट, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 16 पावर पॉजिटिव 1/5 है ना, तो ये पॉजिटिव में है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। देखिए ए रेडिकल और फिर इंडेक्स एम है, बी रेडिकल इंडेक्स एम है। अगर इस तरह हो, ए बी डिफरेंट हो और जो रेडिकल इंडेक्स एम हो, तो फिर आपने इस तरह लिखना होगा। एग्जांपल को देखिए 4 9 है ना, रेडिकल है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × 9 और इससे 36 आते हैं रेडिकल। ठीक है, और फिर 6 इस तरह क्वेश्चन प्रॉपर्टी। अब ये हो गया a/b और रेडिकल और फिर पावर क्या है m। ठीक है, पावर मतलब इंडेक्स को हम पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो m है तो यही m इन दोनों का है, a का भी और b का भी, दोनों को दे दिया। इसी तरह आपने इसको अप्लाई करना होगा जब जरूरत पड़े तब। ठीक है, अब 25/9 है ना, तो हम ये जो रेडिकल है ये 25 और 9 दोनों को दे देते हैं, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और मतलब सिंपलीफाई 5 5 25 और 3 3 9। ठीक है, पावर ऑफ अ रेडिकल। अब ये देखिए ये ए रेडिकल और इंडेक्स m है और होल पावर m है,
ठीक है। जब इस तरह रेडिकल और होल पावर और इंडेक्स जब सेम हो तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। m डिवाइडेड बाई m तो इससे 1 आता है, तो a रेडिकल रह जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल को देखिए, कैंसिल और 8। रेडिकल ऑफ अ पावर, इसका देखिए रेडिकल ऑफ अ पावर, रेडिकल ऑफ अ पावर मतलब यहाँ पर इंडेक्स m है और रेडिकेंड का जो पावर है वो n है, ठीक है। हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n बाई m, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में। अब यहाँ पर देखिए 3 2 है ना, तो 3 2 की जो हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 3, ये दो इंडेक्स होते हैं, ये नीचे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन विद एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन विद एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर इस तरह हो a पावर n डिवाइडेड बाई n, तो इसको हम रिवर्स जब जाते हैं ना, ये देखिए ये गिवन हो ये, तो इसको जब इस तरह हम लिख सकते हैं, देखिए m को a रेडिकल पावर लिखे और जो इंडेक्स है वो n लिखे, लिख लिया, देखिए। तो फिर ये जो 16 पावर 3 है ना, इसको भी आप मजीद आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाइंग रेडिकल्स, अब इसको सिंप्लीफाइंग कर रहे हैं, देखिए a पावर m है तो रेडिकल और इंडेक्स n है, तो इसको हम इस तरह लिखे, देखिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 रह जाएगा, मतलब कुछ इस तरह। इधर देखिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इधर देखिए, तो ये तो 3 पावर 3 और इधर 2 बाई 3, इस तरह ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आते हैं 3 पावर 2, तो इससे 9 आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है 16 पावर क्या है 1/5 और प्रोडक्ट 16 एक्सपोनेंट 1/4, ठीक है। और नीचे क्या है 16 एक्सपोनेंट माइनस 3/10, इधर देखिए प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो हो गया ना, यहाँ पर नहीं गिवन है, नीचे गिवन होगा। अब ये देखिए प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। और इसी तरह आप आगे खुद सोचते जाए, ठीक है। तो अभी तक देखिए बेस सेम हो तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना, तो इसको हम जमा कर लेंगे, ठीक है। तो 16 तो 1/5 और प्लस 1/4 और नीचे 16 माइनस 3/10। अब ये देखिए इसमें क्वोशंट लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्वोशंट लॉ क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्वोशंट लॉ, ठीक है। जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब m माइनस n, ठीक है, m माइनस n, समझ आया ना। तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो m ग्रेटर देन n हो, अब इधर देखिए 5 सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं 6 से ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे 4 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अप्लाई कर लें, 16 1/5 प्लस 1/4 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/10, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह, 5 4 10, तो ये 5 पे हो रहा है 1 4 2, अगेन इस 2 पे हो रहा है तो ये 2 1, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 5 2 10 10 2 20 आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम 20 हो गया 20। अब इस 20 को 5 पे डिवाइड करें तो इसे 4 आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 20 को 4 पे डिवाइड 5 आते हैं, और इस तरह 20 को 10 पे 2 6, ठीक है। तो इसको आगे कर लें 16, ओके। तो 4 5 इसे 15 आ रहा है, 15 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 5 पे डिवाइड कर लेते हैं इसे 3, तो इसको 5 डिवाइड करने से 4 आता है, तो मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर में भी आ रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, रिजल्ट है, ठीक है।
जो कि करेक्ट है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 2। सेवन पावर माइनस 1/3, 7 पावर 5/3, 7 पावर 4/3 और इस तरह। अब हम ऐसा करते हैं कि ये 7 पावर 1/3 ना, इसको इसके साथ, इन दोनों के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह 7 माइनस 1/3 डॉट या प्रोडक्ट 7 5/3, इस तरह ये भी, ओके। तो ऐसे क्या आ रहा है 7 4/3। अब यहां पर देखिए जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा ना, ठीक है। इस तरह हम कर लेते हैं, जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर जमा होगा। 7 तो क्या है 5/3 माइनस 1/3, 4/3 माइनस 1/3, ठीक है। अब ये बे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 2 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, यस, ठीक है। और इस तरह इसका एलसीएम 3 तो 3 आ रहा है, तो 3 कैंसिल कर ले, इसे 1 आ रहा है, तो मतलब 7 4/3 और यहाँ पर 7 पावर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है, दोनों के। अब नेक्स्ट है पार्ट 3, उसको हम कर लेते हैं। क्या है 2 पावर 2/3, 2 पावर 1/7, 2 पावर 1/2। अब बेस सेम ऊपर पावर क्या हो गई, जमा। तो हम इसको इस तरह प्रोडक्ट में सम फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में, और जो क्वोशंट है ना उसको हम माइनस में लिखेंगे। मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 7 2, तो 2 पे डिवाइड कर होता है 7 2 से 14 आ रहा है, 14, तो 14 को ये 2 नहीं है, ये 3 है, सॉरी 3 है, ये 3 है, ठीक है। इसको हम साफ कर लेते हैं, ये 3 है। तो जब 3 है तो ये डिफरेंट है ना, जब 3 है तो डिफरेंट है, मतलब 7 3 21 21 2 42 आ रहा है, तो फिर इसका एलसीएम 42 आ रहा है, ठीक है। मतलब डिफरेंट है, जब डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट। 42 को 3 पे डिवाइड कर ले तो इससे आ रहा है, तो 42 के इस तरह 42 को 3 पे डिवाइड कर ले तो इससे आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। सही है, 14 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 28 आ रहा है। 42 को 7 पर डिवाइड कर ले तो इससे 6 6 1 6, 42 का 2 पर डिवाइड कर ले तो इससे 21 आ रहा है। तो 28 प्लस 6 इससे 30, 28 प्लस 6 तो इसे क्या आ रहा है 34। तो 34 से 21 सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 और 1, तो इसे 13 आ रहा है, ठीक है, 13। तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स में है, ठीक है, सही है। अगेन चेक कर रहे, देखे यहाँ पर 2 2 है और इधर 2 है, तो इन दोनों ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट लॉ इसमें अप्लाई करें तो ये देखिए पावर प्लस हो गए, ठीक है, और ये ऊपर चला जाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए गौर से देखिए, ये इक्वेशन के साथ भी चेक करें, 1/7 है तो ये 1/7 है, 2/3 है, 1/2 है, इस तरह इसको और से देखती जाए। अब इसका एलसीएम ले लिया तो 42 आ गया, नीचे 3 7 2 है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो 42 को 3 के पर डिवाइड किया तो ऐसे आ गया, देखिए डिवाइड किया तो ऐसे 14 आ गया, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आया,
42 को 7 पर डिवाइड करें तो इसे 6, तो इसे इस तरह 6 1 6। 42 को 2 पर डिवाइड करें तो इसे 21 और 21 1 इस तरह 34 माइनस 21, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 42 ये हो गया। तो अब इससे क्या आ रहा है, 34 से 21 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है, इसे 3 और इसे 1, तो ये 13 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है पार्ट 4, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 4 को देखें, क्या है, 3 पावर माइनस 1 बाई 2 प्रोडक्ट एंड 3 पावर 1 बाई 2, 3 पावर 1 बाई 2। देखिए बेस सारे सेम है तो बस सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 बाई 2 और ये पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 इस तरह हो गया, इस तरह हो गया ना, ठीक है। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, बस इसको ना ऐसे सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरह आएगा 3 पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो इसको नीचे ले जाए तो 1 बाई 3 1 बाई 2 हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में लिखना है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट इस तरह। तो ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 5, उसको हम कर लेते हैं। पार्ट 5 को देखिए, 36 होल पावर 1 बाई 2, 6 1 बाई 2, 8 1 बाई 2, 47 1 बाई 2 होल पावर क्या है 3। गौर से देखिए इसका पावर क्या है 1 बाई 2 और इधर 6 का पावर है 1 बाई 2 और इधर 8 का पावर है 1 बाई 2 और इधर पावर क्या है 1 बाई 2, मतलब सारों का पावर 1 बाई 2 है। तो हम ये होल पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो होल पावर में लिखिए 36 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा और इधर 8 मल्टीप्लाई बाई 27 हो जाएगा, ठीक है। होल पावर ये 3 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 1 बाई 2 हो जाएगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इससे क्या आ रहा है, हम इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। इधर देखिए 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इससे आ रहा है 216 और दूसरे से 8 मल्टीप्लाई बाई 27 इससे आ रहा है 216। तो मतलब दोनों से 216 आ रहा है, ठीक है। होल पावर 3 बाई 2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लें तो इसे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसे 1 आ रहा है, तो होल पावर 3 बाई 2। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका जो भी पावर हो, ठीक है, 1 जो भी पावर हो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 187 a power 5 b power 17 divided by a power 12 b 3 होल पावर क्या है 1 बाई 7, ठीक है। अब यहाँ पर इधर गौर से देखिए 2187, जब इसका हम इस तरह प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे ना तो कुछ इस तरह होता है। 3 पे कर ले तो इसे 7 आ रहा है, तो इसे 2 और इसे क्या आ रहा है 27 9, ठीक है। तो फिर अगेन 3 पे कर ले तो इसे 2 और 4 एंड 3, फिर अगेन 3 पे कर ले तो इसे 8 और 1, अगेन 3 पे कर ले तो इसे 27, अगेन 3 पे कर ले तो इसे 9, अगेन 3 पे कर ले तो इसे 3। तो मतलब 3 कितने हो गए, हाँ 3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये हम लिख लेते हैं 7, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं 1 मिनट।
7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 पावर 7 और a पावर 5 और b पावर 17 और नीचे क्या है a पावर 12 b पावर 3 होल पावर क्या है 1/7। अब नीचे देखिए ये a बेस सेम है b बेस सेम है, तो ये इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं क्वोशंट लॉ, ठीक है। तो 3 पावर 7 तो अपनी जगह पे है, ठीक है, और 5 माइनस 12 हो जाएगा, और इसी तरह b है ना 17 माइनस 3 हो जाएगा, और होल पावर क्या है 1/7। तो 3 पावर 7, तो 12 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आ रहा है -7, और इससे 3 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आएगा 14, पॉजिटिव 14 आ रहा है। और ऊपर पावर जो 1/7 है वो सबको दे दी, ठीक है, सारे टर्म्स को दे दी। 3 पावर 7 होल पावर क्या है 1/7। इस तरह इसको भी दे दे 1/7, इस तरह इसको भी दे दे 1/7। अब यहाँ पर देखिए ये सिंप्लीफाई हो रहा है, और इसे 2 आ रहा है और इसे 1, ठीक है। तो 3 1 3 a माइनस 1 और b पावर 2, तो इसकी जगह पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना 3b² डिवाइडेड बाई a। तो ये देखिए ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट, यहाँ पर पार्ट 7, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 7 में क्या है a पावर 3 और नीचे b पावर 3a, ठीक है, और इंडेक्स क्या है 4, रेडिकल इंडेक्स 4 है, ठीक है। और इसी तरह b पावर 3 और नीचे c पावर 3, रेडिकल इंडेक्स क्या है 4, ठीक है। c पावर 3 डिवाइडेड बाई a पावर 3, रेडिकल इंडेक्स 4 हो गया। अब ये a पावर 3 और b पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इधर इंडेक्स 4 है और इधर इंडेक्स 4 है, इधर भी इंडेक्स 4 है ना, ठीक है। तो ये हम होल पावर में भी लिख सकते हैं सारों की जगह पे, ठीक है। कुछ इस तरह a पावर 3 डिवाइडेड बाई b पावर 3, b पावर 3 डिवाइडेड बाई c पावर 3, c पावर 3 डिवाइडेड बाई a पावर 3, देख सकते हैं ना इस तरह। तो इधर a रेडिकल और इधर 4, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए a पावर 3 इस a पावर 3 के साथ कैंसिल, b पावर 3 इस b पावर 3 के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 आता है, मतलब इस तरह कैंसिल कर ले, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया ना, तो आपका क्या आ गया 1। तो इसे हम 1 लिख सकते हैं, आपका 1 आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, यूज सूटेबल लॉस, ठीक है, ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में जो सूटेबल लॉस है वो आप इस्तेमाल कर लें टू शो दैट, मतलब इससे आप ये दरमियान में इक्वल साइन है ना, तो मतलब ये है कि जो ये मैं आसान कर देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बना दे, मतलब ये है कि इसी से आपने ये बनाने होंगे, ठीक है। इस तरह लिखें। तो आप क्या कर ले, इधर लिखे कि सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x पावर p और डिवाइडेड बाय x पावर q, ठीक है। होल पावर क्या है p प्लस q, y पावर q, ठीक है, और नीचे y पावर r है। होल पावर क्या है q प्लस r, ठीक है।
और इस तरह मैं आसान कर देता हूँ, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, z पावर r, नीचे क्या है z पावर p, होल पावर क्या है r प्लस p, ठीक है। इस तरह है ना। और मल्टीप्लाई क्या है x पावर q स्क्वायर और y पावर r स्क्वायर, ठीक है, z पावर p स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि ये बेस सेम है ना, तो p माइनस क्यू, बेस सेम है तो q माइनस r, इस तरह ये भी ये कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। तो क्या x p माइनस क्यू हो जाएगा, होल पावर p प्लस क्यू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y क्यू माइनस r हो जाएगा, ठीक है, होल पावर क्या है क्यू प्लस r, z r माइनस p हो जाएगा और होल पावर क्या है r प्लस p, ठीक है। अब इसी तरह मल्टीप्लाई x क्यू स्क्वायर हो जाएगा, y r स्क्वायर हो जाएगा, z p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो x देखिए a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्म में है, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसी तरह y भी, ठीक है, क्यू माइनस r स्क्वायर स्क्वायर में, इस तरह z भी r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और मल्टीप्लाई x पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z पावर p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो x पावर x बेस सेम है, x को इधर देखिए, इधर ये x सेम है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। पावर को जमा कर लेते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और फिर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, y है ना क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, z है ना r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्यू इसके साथ कैंसिल और r के साथ कैंसिल, p के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा x पावर p स्क्वायर, y पावर q स्क्वायर और z पावर r स्क्वायर, है क्या ना। ये किस चीज के बराबर है, इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है। देखते हैं, आइए दिखा देता हूँ। देखिए x पावर p स्क्वायर और y पावर, इधर देखिए x पावर p स्क्वायर, नीचे देखिए x पावर p स्क्वायर और y पावर q स्क्वायर और उधर y पावर q स्क्वायर, z पावर r स्क्वायर, z पावर r स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुका होगा। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।